वेलकम टू द चैनल साईं बाबा इन्फोटेक। प्लेन मिरर अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है। प्लेन मिरर के बारे में हम सबको ही जानते हैं, एक ऐसा मिरर जिसमें कोई भी कर्वेचर ना हो, ठीक है ना। प्लेन मतलब प्लेन मतलब ये कहीं से भी मुड़ा ना हो, इसको मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, एक तरीके से इतना ही आपको समझना है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जान लीजिए कि प्लेन मिरर के सामने हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, अगर एक्स डिस्टेंस में रखे हैं तो इमेज भी कहां पे बनेगी, एक्स डिस्टेंस दूर में ही इमेज बनेगी, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखिए कि अगर v वेलोसिटी से हम प्लेन मिरर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो जो इमेज अप्रोच करेगी वो दुगनी वेलोसिटी 2v वेलोसिटी से अप्रोच करेगी। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में जो मेन चीजें पूछते हैं केवल हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम थीटा डिग्री से किसी प्लेन मिरर को घुमा देते हैं उसकी इंसिडेंट रे को कांस्टेंट रख करके, तो जो उसकी रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने डिग्री से घूमेगी, 2 थीटा डिग्री से घूम जाएगी। 2 थीटा डिग्री से अगर ये ऐसे जा रही होगी तो अब ये इस तरीके से जानी रहेगी जब हम इंक्लिनेशन थीटा डिग्री से प्लेन मिरर का घुमा दें। अब किसी भी व्यक्ति को, h हाइट के व्यक्ति को अगर अपनी बॉडी की पूरी इमेज, अगर मेरी हाइट h है और मुझे अपनी बॉडी की पूरी इमेज किसी प्लेन मिरर में देखना है तो मुझे कितनी हाइट का प्लेन मिरर चाहिए होगा, h/2 हाइट का प्लेन मिरर चाहिए होगा। कितनी हाइट का प्लेन मिरर चाहिए होगा, h/2 हाइट का प्लेन मिरर चाहिए होगा। ओके, अब स्फेरिकल मिरर्स में आते हैं। ये प्लेन मिरर के बारे में पूरी बातें थी, अब हम स्फेरिकल मिरर्स में आते हैं। स्फेरिकल मिरर्स एक्चुअली में होते क्या हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए स्फेयर है, मैंने इसे दो पार्ट में कट कर दिया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। ये इसका रेडियस रहा होगा कहीं पे स्फेयर का, ठीक है ना, जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है इन पर्टिकुलर मिरर्स का। अब जब मैंने इस पर्टिकुलर स्फेयर को बाहर से पॉलिश किया, ये शाइनिंग सरफेस हो गया आपका, तो ये केव टाइप का शेप बन रहा है, एक गुफा टाइप का शेप बन रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। और जब अंदर से हमने पॉलिश कर दिया है तो क्या हो जाएगा भाई, शाइनिंग सरफेस बाहर की तरफ है, तो ये क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स। क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स। और ये क्या कहलाता है, कॉनकेव। ये दो तरीके के मिरर होते हैं, ठीक है ना। कैसे मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब इनके यूजेस सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसको हम जरा सा देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर किसके में यूज होता है, शेविंग मिरर में। आपने देखा होगा जो आपके घर में शेविंग मिरर है वो कॉनकेव मिरर होता है। क्यों, क्योंकि उसमें इमेज बड़ी दिखती है, हमको लार्ज दिखती है, तो अगर कोई दाढ़ी चूक गई हो तो उसे हम उसमें फोकस करके काट सकते हैं। तो शेविंग मिरर, कॉनकेव मिरर। डॉक्टर मिरर, ईएनटी वगैरह के डॉक्टर जो यूज करते हैं वो कौन सा मिरर यूज करते हैं, ईयर नोज डॉक्टर यूज करते हैं, वो कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। तीसरा, सर्च लाइट में, जहां पे हमको फोकस लाइट चाहिए, ठीक है ना, तो इस तरीके से मिरर लगा देते हैं। ये आपका बल्ब हो गया, ओके। अब ये बल्ब हो गया, ये कहीं पे भी रिफ्लेक्शन देगा, ये हम फोकस में बल्ब को रखते हैं तो ये क्या करता जाएगा भाई, ये कुछ इस तरीके से फोकस लाइट देगा एक तरह पे, एक जगह पे। तो स्पॉट लाइट या फिर सर्च लाइट में जब भी हमको यूज करना होगा तो हम किस मिरर का यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे। सोलर कुकर, सोलर कुकर हम जानते हैं हमें कंसंट्रेटेड चाहिए रहता है एक जगह पे, ठीक है। सोलर कुकर में हमको कंसंट्रेटेड चाहिए रहता है एक जगह पे सनरेज के हिसाब से, तो बस सोलर कुकर के केस में भी हम क्या यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे, जिससे ये कंसंट्रेट होकर के एक जगह पे फोकस हो जाए। जहां कहीं पे भी फोकस करने की बात आएगी हम उस जगह पे कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ओके। अब उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूं मैं, तो जो गाड़ी का साइड मिरर होता है, आपने देखा होगा, इसमें क्या होता है, इस मिरर की खासियत क्या है, ये एरिया ज्यादा, जो व्यू है वो ज्यादा कवर करता है। हमें एक फोकस्ड व्यू तो चाहिए नहीं, हमें चारों तरफ देखना है गाड़ी में, इसलिए हम कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं किसके, साइड मिरर के तौर पे। ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया कवर करता है, लेकिन अगर मैं कॉन्वेक्स बोलूं तो बस ये इतना एरिया कवर कर पाएगा, उसमें भी लार्ज कर देगा या फिर इन्वर्टेड इमेज बना देगा, ठीक है ना। तो ये साइड मिरर के तौर पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। दूसरी चीज, स्ट्रीट लाइट में इसका यूज होता है। अब स्ट्रीट लाइट में कैसे यूज होता है, स्ट्रीट लाइट में हमको कहीं पे फिक्स लाइट चाहिए नहीं रहती है, हमें चाहिए कि चारों तरफ लाइट फैले, तो हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया हमने मिरर बल्ब, अब यहाँ से टकराया यहाँ चला गया, टकराया यहाँ चला गया, चारों तरफ लाइट यहाँ पे फैल जाती है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर।
साइड मिरर के तौर पे या फिर स्ट्रीट लाइट के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। कॉन्केव मिरर, शेविंग मिरर, डॉक्टर मिरर, सर्च लाइट, सोलर कुकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी यूज, हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, अब मैं कुछ केसेस हैं उसको स्टडी कर लेता हूँ किसके, कॉन्केव मिरर के। इसी के साथ हमारा मिरर वाला टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा आज के लेक्चर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में पूछता है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को। ओके, अब सबसे पहला केस क्या होगा, यहाँ पे ये आपका कॉन्केव मिरर है, मैं डायरेक्टली बनाते जाऊंगा। ये आपका पोल कहलाता है, ये वाला पोर्शन पोल कहलाता है। जब भी हम पैरेलल लाइट पास कराते हैं कॉन्केव मिरर से, तो जिस पॉइंट से वो लाइट टकराने के बाद पास होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं दोस्तों, फोकस कहते हैं। फोकस से दुगने डिस्टेंस में, ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया है, ये आपका लगभग सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, यहाँ से लगभग पास होगी लाइट रे, ठीक है ना। तो ये फोकस, तो ये आपका रेडियस कहलाता है, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। तो रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। ये रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला केस, तो जब भी कभी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट में रखा होगा, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में रखा होगा, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी फोकस पे। कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, देखो थोड़ा सा एकदम पॉइंट इमेज फॉर्म हो रही है, तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, पॉइंटेड इमेज फॉर्म हो जाएगी। और क्या हो जाएगी, बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगी, इसीलिए पॉइंटेड है, तो इसको मैं डिमिनिश्ड लिख देता हूँ और रियल इमेज लिख देता हूँ, डिमिनिश्ड और रियल इमेज। अब इसको जैसे जैसे आप याद करने का तरीका देख लो, इसको जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ लेते जाओगे तो इमेज जो होगी, इमेज आपकी राइट से लेफ्ट की तरफ आती जाएगी, ठीक है ना। तो अब मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, इनफाइनाइट और सी के बीच में, तो कहाँ पे बन जाएगा, इसको यहाँ पे खिसका दो थोड़ा सा, तो सेंटर और फोकस के बीच में। याद करने का तरीका है, समझना हो तो उसके लिए अलग लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं, सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है। अब उसके बाद मैं अगर बोलूं कि इमेज कैसी बनेगी, धीमे धीमे इसकी साइज कैसी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो इमेज डिमिनिश तो नहीं रहेगी, लेकिन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी रहेगी, तो स्मॉल इन साइज, और इमेज इन्वर्टेड बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड। याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम है तो सेम साइज की इमेज रहेगी। कैसी रहेगी, सेम साइज की इमेज रहेगी, बस कैसी रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। कैसी रहेगी दोस्तों, इन्वर्टेड रहेगी। ओके, अब देखिए बढ़ती होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं हम, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरफ होना मतलब क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, और खिसका दो यहाँ पे, इनफाइनाइट और फोकस के बीच में, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब सेम साइज हो गया, अब थोड़ा और खिसका रहे तो साइज क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। साइज कैसी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, ठीक है। लेकिन इन्वर्टेड भी बनेगी, हमेशा इन्वर्टेड बनेगी और रियल रहेगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बाद अब कहाँ पे रखना है, फोकस पे। तो जब इनफाइनाइट पे रख रहे थे फोकस पे बन रही थी, फोकस पे रखेंगे तो इनफाइनाइट पे बनेगी। यहाँ पे कैसी बनेगी, वेरी मैग्नीफाइड, बहुत ही ज्यादा इनलार्ज इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। एक जो आप सबसे लास्ट केस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फोकस और इसके बीच में जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, देखिए हर एक केस में इन्वर्टेड बन रही है, तो क्वेश्चन आपके मन में अराइज होना चाहिए, शेविंग मिरर में तो उल्टा नहीं दिखता हमको चेहरा, लेकिन हर एक केस में इन्वर्टेड बन रही है। तो जहां पे जब भी हम फोकस और पोल के बीच में कोई इंसान बैठेगा, तो वो एकमात्र केस होगा जहां पे इमेज आपकी इन्वर्टेड की जगह इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी, जो हमको चाहिए शेविंग मिरर के केस में। और तीसरी चीज क्या होगी इसकी प्रॉपर्टी, ये वर्चुअल होगी, बाकी सभी केसेस में रियल होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस था, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस था। और इसमें ध्यान रखिएगा आपके कॉन्वेक्स मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर में हर एक इमेज कैसी बनेगी दोस्तों, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। कैसी इमेज का फॉर्मेशन होगा, हर एक केस में वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमको पढ़नी थी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए साईं बाबा इन्फोटेक चैनल के साथ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलते हैं हम नए टॉपिक्स के साथ। इन मेन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखिए और एग्जाम निकालते रहिए, बताते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।